हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पहले मैं इस पोजीशन पे जो अराउंड 45% का आरओआई चल रहा है, मैं इस पोजीशन पे प्रॉफिट को बुक करता हूँ। लेटर वी डिस्कस्ड कि हमने कैसे इस पर्टिकुलर ट्रेड को जनरेट किए। ओके, तो बेसिकली ये जो मैंने ट्रेड किया है, ये बेसिकली जो हमारे नंबर इन साइकिल की जो मेथड है हमारे डब्ल्यूटी ज्ञान के टाइम थ्योरी के ऊपर, तो उसके ऊपर हमारे ये ट्रेड हमने जनरेट किए हैं। ये एक्सेल शीट का पूरा यूज़ आपको सिखाया जाता है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि ये मेथड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, हमने ये पर्टिकुलर ट्रेड को किया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं किए हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं एक सैम्पल लर्निंग आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो दैट्स द रीज़न आई गिव द एग्जाम्पल। बाकी अभी जो मेरे मेजर पोजीशंस है वो ऑप्शन राइटिंग में चल रहा है, सो द फंड्स आर ब्लॉक देयर। और मैं फिलहाल इंट्राडे पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, अभी एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जगह है मार्केट, यहाँ पर लोअर लो जो है, लोअर लो और लोअर हाई क्लियर कर चुके हैं। सो आई कैन एक्सपेक्ट दैट इफ मार्केट डिड नॉट break below 210 level, we might see the consolidation profit booking from here. So पहले हम क्या है, थोड़े इसको देख लेते हैं। 225 लेवल इज देयर। ठीक है, मैं इस यहाँ पर अपने पोजीशंस को लॉक कर देता हूँ। जस्ट 2 सेकंड। ओके, सो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हमारे जो ट्रेड एंट्री थे वो कैसे बने, किस तरीके से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, कैसे हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान के पैटर्न को एनालाइज करके उस पर फोकस्ड ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ना पहले समझ लेते हैं कि ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को कैसे चूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा जो पैरामीटर्स है, जो एफ पैरामीटर्स है, यानी कि इंडिया विक्स हो गए, ऑप्शन ब्रिक्स के चार्ट हो गए, हम लोग यहाँ पर सब कुछ नहीं देख रहे हैं क्योंकि इंट्राडे है, ये चार्ट फोकस्ड पर्टिकुलर कोर्स है। तो जब तक हम लोग चार्ट फोकस कोर्स है तो चार्ट में हमें देखने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि चार्ट में हमको सब कुछ नहीं दिखता। चार्ट जो लोग आपने सुना होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर इन आवर ओवरऑल ट्रेडिंग कम्युनिटी जो चार्ट पे बेस पे सब कुछ ट्रेड करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली चार्ट पे बहुत सारी चीज़ों को होते हैं, बट चार्ट की जो भाषा है उसको आपको समझना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट है। तो अगर आप बैंक निफ्टी इंडाइसेस को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडाइसेस क्या बोल रहे हैं, जो मार्केट में अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं तो इन द डे टाइम फ्रेम हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियसली मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन को बनाए थे, राइट। तो यहाँ पर मार्केट में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बने थे ऑन द यस्टरडे। कल जो इनसाइड बार फॉर्मेशन बने थे, यहाँ पर डब्ल्यूटी ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9 लेवल को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, दिस इज द 50,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल है। मतलब हाफ ऑफ द 0 to 1 लाख रुपीज के जो 50% रिट्रेसमेंट है, ये 50,000 के लेवल पर है। और कहीं ना कहीं जाकर मार्केट इस 50% के लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट किए हैं। दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी नॉर्मल, क्योंकि अगर हम देखते हैं 50,000 के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज देकर सुपर बुलिश क्लोजिंग मार्केट में दिया था। ओके, बट एट द सेम टाइम इफ आई सी द कैंडल इटसेल्फ, द कैंडल में यहाँ पर कैंडल जो क्लोज हुआ था 3 जो कि एग्जिट पोल रैली थे, तो ऑन दैट डे यहाँ पर हमने क्या देखा, जो मार्केट में पोजीशंस बना था ये सारे के सारे पोजीशंस इंट्राडे पोजीशंस बने थे। तो इंट्राडे पोजीशंस मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। समहाउ मार्केट डिड रिएक्ट ओवर हियर। और जो पोजिशनल प्लेयर्स थे, जब इंट्राडे मार्केट ऊपर की तरफ ले जा रहा था, इंट्राडे जो अर्लियर प्लेयर्स थे दे वर क्लोजिंग देयर पोजीशंस। और वहाँ पर नेक्स्ट डे मार्केट में जब भी थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हुए, द पोजीशंस एग्जिटेड फ्रॉम दैट मार्केट। Then again market entered into the bull phase, और these are the participant as जितने हमने देखे थे। यहाँ पर ज़्यादातर जो प्लेयर्स थे was the DII। तो DII है तो मतलब मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम बुलिश पे रहते हैं। बट फिलहाल अगर मैं देखता हूँ तो फिलहाल कल के दिन जो पैटर्न बने हैं मार्केट में गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल पे,
वो बना है इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो मदर कैंडल बना है, चाइल्ड कैंडल बना है। तो नाउ ऑन विच साइड मार्केट विल ब्रेक, इट नीड टू बी ऑब्जर्व फॉर फ्यू पर्टिकुलर डेज। तो जब तक आप ये वाले चीज को ऑब्जर्व करेंगे तब तक मार्केट जो है, मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पे रहेगा। तो साइडवेज मोमेंटम पे रहने के मतलब क्या है कि मार्केट को आपको एक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने होंगे, यानी कि ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही मैं देख रहा था मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में मुझे एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। हाउ सी, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के चार्ट है, जो डे चार्ट है, वो मुझे एक पैटर्न दिखा रहा था द मॉर्निंग इटसेल्फ, कि मॉर्निंग में ओपन हुआ, द गैप अप ओपन, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर वही 50,000 लेवल पे एक सेल ऑफ आए। सेल ऑफ आने के बाद 49,700 की जो बॉटम बना था मार्केट में यहाँ पर, तो 49,700 के जो बॉटम बने थे, ये बॉटम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम WT ज्ञान के न्यूमेरिक नंबर्स के फोकस करें, तो इन द न्यूमेरिक नंबर 49,700 प्ले अ क्रूशियल रोल। 49,700, तो 49,700 एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है पूरे के पूरे ज्ञान नंबर बेस्ड ट्रेडिंग पे, स्पेशली अगर हम लोग ज्ञान की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट फॉल ओवर हियर, और कहाँ से मार्केट की, मैंने आपको इसके पहले 27 डेज का एक कैंडल रूल के बारे में बात किए थे। अगर मैं वहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, तो इफ आई गो टू द डेट रेंज, और यहाँ से अगर मैं बार को काउंट करता हूँ, तो मार्केट में जो बार काउंटिंग है, यू कैन सी दिस इज द 27 बार। तो 27 बार की जो कैंडल बना था मार्केट में, आप ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आई थिंक ये जो हफ्ता है, मतलब आज 14 जून 2024, तो इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने आपसे एक 27 बार के रूल डिस्कस किए थे लाइव मार्केट में ही, तो वहाँ पर आप जाकर आप देख सकते हो। तो ये ओपनिंग बार से लेकर 27 बार पे मार्केट ने एक बॉटम बना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो यहाँ पर जब बॉटम बने मार्केट में, तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ऑन द 9:46 AM इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट अगेन फॉल, ब्रेक द प्रीवियस हाई, यानी कि यहाँ पर बुलिश होना स्टार्ट हो गए। फ्रॉम द 27 बार इटसेल्फ, इफ आई कैलकुलेट द 11 बार, you can see on the 11 bar market did a pullback, and from that 11 bar itself, if I calculate the market in the overall 7 bar, you can see on the 7th bar itself market just did a breakout on the particular zone। तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलता रहा मार्केट में। तो इस दौरान हमारे जो ट्रेड थे वो जनरेट हुए। ट्रेड कहाँ पर जनरेट हुए, फ्रॉम द ओवरऑल सेंटिमेंट नंबर, और हमारे जो ज्ञान सर्कल के जो एक्सेल है, वहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स मार्क किए हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर हम लोग WT ज्ञान के ज्ञानशिला मेथड पे जाए, तो देयर आर फ्यू सर्टेन डिग्रीज ओवर हियर, जो डिग्रीज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। तो ओवर दिस पर्टिकुलर डिग्री यू कैन सी देयर आर द नंबर्स 110, 135, 97। तो 97, 110 पे मार्केट का एक साइकिल चेंज हुआ। तो अभी जो मैंने प्रॉफिट बुक किया आपके सामने, तो वहाँ पर भी वही नंबर चेंज हमें दिखे, जिसकी वजह से मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो मैं धीरे धीरे कंप्लीट सोर्स ऑफ द मेरे जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो पर्टिकुलर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो ये डेट रेंज पर हमने आए, एंड दिस इज द ओपनिंग कैंडल। ये ओपनिंग कैंडल थे। ओपनिंग कैंडल से हमने अगर 27 बार को ऑब्जर्व करते हैं, तो दिस इज द 27 बार। तो ऑप्शन चार्ट है, तो ऑप्शन चार्ट पे तो हमेशा हमें उस तरीके से ट्रेड नहीं देखने को मिलते, बट यहाँ पर हमने एक प्रॉपर ट्रेड एंट्री ऑब्जर्व किए, एंड फ्रॉम दिस ट्रेड एंट्री व्हाट वी कैन सी, द मार्केट डिड अ फेलियर ब्रेकआउट। फेलियर ब्रेकआउट के बारे में मैंने प्राइस एक्शन के मेरे जितने भी वीडियो से मैंने एक ना एक बार हमेशा बात किए हैं। फेलियर ब्रेकडाउन इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। अगर मार्केट कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं, तो न्यूबी ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस या वो डायरेक्ट वहां से एग्जिट लेकर दूसरे साइड पर एंट्री कर लेते हैं। दैट इज हाउ द newbie psychology in the market work। But at the same time the professionals, अपने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछ लो, दे ऑलवेज सेड यू कि जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, वहाँ से जो न्यू मनी है, जो बिग प्लेयर के मनी है, वो वहाँ से एंटर करना स्टार्ट होते हैं।
एंड डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये है एक प्रॉपर लेवल का स्टॉप लॉस, ऐसे ही नहीं कि आपने कहीं पर भी ट्रेड डाल के कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा दिए, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक प्रॉपर बॉटम पे, क्योंकि 27 बार गैन रूल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बना। अब ट्रेड कैसे बनते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं एल्गो ट्रेड बिठा दूँ तो एल्गो ट्रेड मैंने क्या करेगा, 27 बार के लो जब भी तोड़ेगा सेल आ जाएगा। बट जैसे कि हम लोग एल्गो नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन के थ्रू देख रहे हैं। तो 27 बार के नीचे क्या कोई प्राइस एक्शन बना था? डेफिनेटली नॉट, प्राइस एक्शन नहीं बना था। इवन इफ आई सी द वॉल्यूम बेस्ड कैंडल, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम बेस देखता हूँ तो यहाँ पर मार्केट में 27 बार के नीचे जब भी क्लोज हुआ था तो वॉल्यूम वाज पर्टिकुलरली लो फ्रॉम द प्रीवियस वॉल्यूम इटसेल्फ। और जब मार्केट ने हायर एंड पर क्लोजिंग दिए, दिस वाज आल्सो अ पुल बैक लेवल। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे जो नंबर है, हम लोग हमारे नंबर आने तक हमने वेट किया। 135 इज द नंबर, तो 135 मार्केट ने हिट किए। एंड सी द ब्यूटी ऑफ द डब्ल्यूटी गैप, 135 को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज द कंसोलिडेशन पैटर्न। कंसोलिडेशन पैटर्न को अगेन अब कैसे समझते हो, यू कैन सी दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल, राइट। तो मार्केट ने यहाँ पर आकर ट्रायंगल पैटर्न को क्रिएट किए। तो हमारे जो डब्ल्यूटी गैन के जो टाइम साइकिल के लेवल्स है, वहाँ पर हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज द ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट। So once market hit the triangle pattern and it break the high over here, we can see there are the volume was currently entering। और ये जो नंबर की शीट है ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा along with the course। तो वहाँ पर आपको ये सारे के सारे लेवल का यूज आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। एंड यू कैन डेफिनेटली we are trying, we will try our best to teach you the best method over here। तो you can see from this particular level हमारा जो एंट्री थे वो बना। And from the 27 bar itself, if I calculate from the 27 bar bottom से लेकर again 11 bar if I calculate, तो 11 बार यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, on the 11 bar market did enter again on the bottom side, alright। तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना जाकर, यहाँ पर हमने वहाँ पर डिटेल में 27 बार, 11 बार, 9 बार के बारे में बात की है, 7 बार के बारे में बात की है। तो ऑल दिस पर्टिकुलर बार काउंटिंग मेथड यू विल बी लर्न इन the time calculation Ganzilla course। okay, so now from this particular level हमने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक किया। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए we mark the number 220 to 235 लेवल। तो you can see 220 to 235 लेवल पे मार्केट ने कौन से पैटर्न को बनाया। 235 को पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर जो भी नंबर्स है उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे डिटेल एनालिसिस करेंगे मार्केट में। तो मैं फिलहाल आपको पर्टिकुलर जो ट्रेड मैंने लिया उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट आपको क्या दिख रहा है, तो मार्केट ब्रेक द 235 लेवल ओवर हियर, राइट। 280 पे मार्केट में 279.8 पे मार्केट में हाई बना। नाउ अबव द 235 लेवल, व्हाट इज द अदर लेवल, 285 के एक लेवल है, 260 के एक लेवल है, बट दोज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, सो वी कैलकुलेटेड द 235 फॉर द ऑप्शंस। तो 235 के ऊपर जब मार्केट गया, यहाँ पर कौन से पैटर्न मार्केट के बनना स्टार्ट हो गए। 235 के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किए, एंड वंस मार्केट ब्रेक द 235 फ्रॉम हियर वी कैन सी, लेट्स काउंट द फ्रॉम बार टू बार। तो यहाँ पर कौन से बार आ रहे हैं, 11 बार। तो एग्जैक्ट फ्रॉम द वन हाई टू अनदर हाई द मार्केट डिस्टेंस द 11th बार as per the Gann। That's why after even all of this Gann criticism and all, still the WD Gann is one of the most successful trading method in our ट्रेडिंग जर्नी। ओके, तो नाउ अगेन मैं गैन को बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बट मैं गैन को कभी भी बिना प्राइस रूल के अप्लाई नहीं करता। दिस इज माय फिलोसॉफी। तो मैं गैन के बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, एंड यू कैन सी इफ इन एवरी गैन मेथड you will always get to know there are uses of other support and the resistance, other price behaving and all, the pattern even definitely there are always mentioned। And from this particular bar, in the next bar itself, what is the distance from this particular bar? First understand from the particular bar to next bar, this is the 18th bar। 18th is the calculation of 9 into 2। तो मैं यहाँ पर 18 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 11 बार पे मार्केट ने टॉप को क्रिएट किया। तो ना अभी बात आ जाते हैं, ये तो बस एक काउंटिंग है, अभी बात आ जाते हैं पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न कैसे बना यहाँ पर, तो मार्केट क्रिएट द पैटर्न इन द लोअर हाई फॉर्मेशन, सॉरी हाँ, लोअर हाई एंड द लोअर लो। यू कैन सी
दिस इज द लोअर हाई फॉर्मेशन हैपेंड इन द मार्केट, एंड जितने भी बार मार्केट 235 को ब्रेक कर रहा है, वी आर कैलकुलेटिंग द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस जोन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा अभी तक के हिसाब से? अभी तक के हिसाब से हमने देखा कि मार्केट क्रिएट द लोअर लो एंड द लोअर हाई, and from that lower low and the lower high, market keep on creating the flat bottom itself. तो flat bottom market में यहाँ पर बन गए. So the moment market create the flat bottom, this is what we decided to close our trade. So I hope the reason for the enter, reason for the exit is clear to you. And ओवरऑल हमने जिस तरीके से प्राइस को चूज किया, तो प्राइस को चूज करने के पीछे के रीज़न ये है कि हम लोग कम से कम रिस्क को टॉलरेट करें. अगर मैं इंडिया विक्स को ऑब्जर्व करता हूं तो डेफिनेटली द एट द मनी ऑप्शंस विल हैव द हायर प्रीमियम. अगर मैं ऑप्शंस के चार्ट को एनालाइज करता हूं तो यहाँ पर मार्केट में हमें एक और बाइंग पैटर्न मिले थे. तो ओवर दिस पर्टिकुलर लेवल हमने ट्रेड किया, एंड दिस इज हाउ वी ऑलवेज नीड टू डिस्कस द ट्रेड. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन. बाय.